हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हॉरर टून्स वर्ल्ड टीवी में, जहां हम लोग हर दिन एक नई भूतिया कहानी सुनते हैं। आज की हमारी कहानी है ब्रह्म राक्षस। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं मुझे पता नहीं। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूतों में भी कई प्रकार के नाम होते हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, डायन, राक्षस, चुड़ैल आदि। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए मेरी कहानी पर आता हूँ। यह कहानी है एक ब्राह्मण की, जिनका नाम नत्तीलाल था, जिन्हें लोग शर्मा जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ ही दूर पर एक खेत था। उस खेत में बड़ा सा पीपल का पेड़ था। वह पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत में अपना घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत ही छोटा था, इसलिए उन्होंने खेत में एक बड़ा घर बनाने का सोचा। उन्होंने पीपल का पेड़ काटकर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन के बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते और नहीं। इस बदले हुए स्वभाव को देखकर उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहने लगे हो, कभी बच्चों को डांट देते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिया, और इससे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कभी दांत मींचते, कभी प्यार से बोलते, कभी डांटते और कभी आंखें लाल हो जाती तो कभी आंखें सही हो जाती थी। पंडित जी की बीवी को शक हो गया कि पंडित जी पर कोई भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करते थे कि वो दो लोग हैं। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, और वो सोच रही थी कि अगर कोई भूत प्रेत होगा तो यहाँ से भाग जाएगा। पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो एक ताट लगाकर देखते ही जा रहे थे। पंडितानी ने काफ़ी मंत्र पढ़े और उन्होंने गायत्री मंत्र का भी जाप किया। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और वो कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। तभी पंडित जी का छोटा बेटा वहाँ आ जाता है। तभी पंडित जी के शरीर में रहने वाला राक्षस उस बच्चे को अपनी ओर इतनी तेज़ी से खींचता है, और ऐसा लग रहा था कि उसके सर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी कहती हैं, बच्चे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसको छोड़ दो। पंडितानी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा, मैंने तुम्हारी इस नम्र भाव की वजह से इससे छोड़ दिया। और वो राक्षस कहने लगता है, मैं तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से ही इसे छोड़ रखा है, वरना मैं इसे कब का ही मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों वश में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो और आप हो कौन? तब उस राक्षस ने कहा, अगर अपना भला चाहते हो, जितने हो सके उतने पीपल के पेड़ लगाओ, जितने ज़्यादा हो सके जल्दी जल्दी लगाओ। फिर मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ और मैं चला जाऊँगा। तब पंडित जी की बीवी 101 पीपल के पेड़ लगाती हैं। एक दिन पंडित जी की पत्नी देखती है कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके घर पर आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोलते हैं, मैं तुम्हारे पति का शरीर आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत ही अच्छे हैं। तभी वो राक्षस पंडित जी की बीवी से अपना परिचय करता है, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, बस मैं किसी से नहीं डरता और ना किसी को छोड़ता हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस।
और वो राक्षस जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हारे पति ने मेरे पीपल के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रहता था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसकी जान को बख्श दिया। अब मैं इसका शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। पंडित जी अचानक से सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू आ गए। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हॉरर टून्स वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें।